जैसे ही फिल्म शुरू होती है, नतालिया नाम की एक गर्भवती महिला को दिखाया जाता है। तब उसकी डिलीवरी का समय होता है। नतालिया की मां अलीना भी मौजूद है। नतालिया की हालत उसके लिए परेशानी का कारण बनने लगी है और उसकी मां उसे तुरंत अस्पताल ले जाती है। देर होने के कारण अधिकांश चिकित्सक अनुपस्थित रहते हैं। हालांकि एक नर्स उसका इलाज कर रही है। अब नतालिया ने एक बच्चे को जन्म दिया है। हालांकि जब वे शिशु को देखते हैं तो वे सभी चौंक जाते हैं और चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि मैंने जो कुछ भी देखा वो अविश्वसनीय था, क्योंकि बच्चा उड़ने लगता है। नतालिया भी हैरान है। फिर वो अपनी मां को बताती है कि उनके घर में एक एंजल बेबी का जन्म हुआ है। जानकार और अनुभवी होने के नाते नतालिया की मां पहचानती है कि वो विशिष्ट नहीं है, और यह सच है, क्योंकि बच्चा बिना गुरुत्वाकर्षण के पैदा हुआ था। वे असुरक्षित व्यक्ति हैं, इसलिए अस्पताल छोड़ दे। नर्स के कहने के बावजूद अभी उनके डिस्चार्ज होने का समय नहीं आया है, लेकिन जब वे अपने घर पहुंचते हैं तो वे उसकी उपेक्षा करते हैं। घर में प्रवेश करते ही नतालिया की मां ने उनसे एक अजीबोगरीब सवाल पूछा। वो पूछती है कि आपको बच्चे के अभिभावक की याद है, लेकिन नतालिया बच्चे के अभिभावक को याद नहीं कर पा रही है। तब उसकी मां हमें बताती है कि यह बच्चा सामान्य नहीं है और हमें इसे गुप्त रखना चाहिए, और अगर किसी को इसके बारे में पता चल जाए तो हमें बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। फिर वे बच्चे का नाम चुनते हैं जो ऑस्कर है, और ऑस्कर वास्तव में एक असामान्य बच्चा था, क्योंकि उनका लालन पालन आसान नहीं था। वो लंबे समय तक छत से चिपका रहता था, क्योंकि वे उसे अकेला छोड़ देते थे। उस बच्चे को जमीन पर रखने के लिए उसकी दादी उसके लिए अलग अलग पट्टियां बनाती हैं। वे छत को गूदेदार और पंखदार भी बनाते हैं ताकि बच्चे को नुकसान न हो, क्योंकि उन्हें डर था कि जैसे वे उसे बाहर अकेला छोड़ देंगे वो हवा में उड़ता हुआ अंतरिक्ष में चला जाएगा। इसलिए वे ऑस्कर को लेकर काफी सावधान हैं। उनकी माँ और दादी उनका बहुत ख्याल रखती हैं। ऑस्कर समय बीतने के साथ बढ़ने लगता है, लेकिन वो घर में ही रहता है। उसकी दादी उसे बाहर नहीं जाने देती। वो घर में रहने वाले सुपरमैन के कार्टून देखा करते थे। वो ये भी कल्पना करता था कि वो एक सुपर हीरो है। तब ऑस्कर अपनी माँ नतालिया से कई बार पूछता है कि वे उसे बाहर क्यों नहीं जाने देते। हालांकि वे इसे नजरअंदाज कर देते हैं। ऑस्कर खिड़की से लोगों को देखता है, जिसमें उसके जैसे बच्चे भी शामिल हैं जो स्कूल जा रहे हैं, और खेलते कूदते बच्चों को वो लालायित निगाहों से देखता था। स्वतंत्र जीवन की लालसा रखता था। वो सोचता है कि शायद वो हमेशा के लिए यहाँ कैद हो जाएगा। फिर एक दिन ऑस्कर घर की कैद से चिढ़कर खिड़की से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी दादी उसे देखकर आग बबूला हो जाती है। सभी क्रियाओं को देखते हुए दादी सभी खिड़कियों को सील कर देती है, और वो ऑस्कर को गाइड करती है कि वो कभी स्कूल जाने वाले बच्चों की तरह घर से बाहर नहीं जाएगा और वो घर पर रहकर पढ़ेगा। ये सुनकर ऑस्कर की माँ को गुस्सा आ गया और वह कहती है, हम कब तक इसे कैद में रखेंगे, वो एक समय बाहर जाएगा। तभी ऑस्कर की माँ उसके लिए 2 पत्थरों को जेब में रखकर उसके लिए एक जैकेट लेकर आती है ताकि वो उड़ न सके। वो अपनी माँ को नजरअंदाज करते हुए ऑस्कर को बाहर ले जाती है। इसके अलावा वो उसे सुपरमैन की तरह किसी को भी रहस्य नहीं बताने के लिए कहती है, अन्यथा वो सुपरमैन नहीं होगा। एक बार ऑस्कर अपनी माँ के साथ सामान खरीदने जाता है और एक बच्ची से टकरा जाता है। उस बच्ची का नाम अगाथा है। अगाथा का माल उसके हाथ से नीचे गिर गया। वो ऑस्कर को पानी की 2 बोतलें थमाते हुए चिल्लाती है। वो कहती है, इन बोतलों को मेरे घर पर छोड़ना तुम्हारी सजा है, लेकिन ऑस्कर इससे इनकार कर देता है। लेकिन अगाथा के आग्रह पर ऑस्कर मान जाता है और वो बिना अपनी माँ को बताए उस बच्ची के साथ चला जाता है। अब 2 भारी बोतलें ऑस्कर के हाथ में हैं और पत्थर भी उसकी जेब में है। नतीजतन वो थोड़ा अधिक वजन महसूस कर रहा है, तो वो अपनी जेब से निकलते हुए 2 पत्थर गिरा देता है। उसकी दोस्ती अब अगाथा से हो गई है। अपने घर पहुंचकर अगाथा पानी की बोतलें मांगती है, लेकिन ऑस्कर ने पानी की बोतलें वापस करने से मना कर दिया, क्योंकि वह जानता है कि अगर बोतलें वापस कर दी गई तो वो हवा में उड़ने लगेगा। अगाथा अपरिपक्व है, इसलिए वो ऑस्कर से पानी की बोतलें छीन लेती है। जैसे ही वो ऑस्कर से पानी की बोतल लेती है, वो हवा में उड़ने लगता है। वो जगह अपने परिवेश में बंधी हुई है, इसलिए ऑस्कर बहुत ऊंचा नहीं उड़ता। अगाथा ये देखकर चकित रह जाती है और चिल्लाते हुए अपने सुपरमैन को बुलाती है। ऑस्कर उससे मदद मांगता है। यह सुनकर अगाथा तुरंत अपने घर में जाती है और पत्थरों से भरी अपनी गुलाबी थैली ले आती है।
यह उनकी अच्छी सोच थी कि वो इन पत्थरों को अपनी जेब में रख लेंगे। उनकी योजना सफल होती है और ऑस्कर उतरता है। फिर वे घनिष्ठ मित्र बन जाते हैं। तब ऑस्कर अगाथा से कहता है, मुझसे वादा करो, आप इसे गुप्त रखेंगे। उधर ऑस्कर के लापता होने से माँ और दादी परेशान हैं। वे उसे काफी खोजते हैं और वे इसे ऐसा समझते हैं जैसे वो हवा में उड़ गया हो। उसकी माँ को जमीन पर गिरे हुए पत्थर मिलते हैं जिन्हें उसने अपनी जेब में डाल लिया है। फिर ऑस्कर अगाथा का दिया बैग लेकर घर लौटता है और अपनी माँ को अगाथा के बारे में बताता है। फिर उसकी माँ पूछती है, क्या तुमने अपना राज उसे कहीं बताया है? लेकिन वो झूठ कहता है कि मैंने नहीं कहा। फिर कई दिनों तक ऑस्कर और अगाथा का आपस में मिलना जुलना लगा रहता है। फिर एक दिन ऑस्कर की माँ को पता चलता है कि अगाथा इस रहस्य से वाकिफ है। उसकी माँ ने उस दिन के बाद उसे अगाथा से मिलने से मना किया। अगाथा ऑस्कर के घर आया करता था, लेकिन नतालिया ने उसे वापस घर के दरवाजे पर लौटा दिया। तब वे अपने आसपास के लोगों की नजरों में संदिग्ध हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ऑस्कर की माँ और दादी उनके साथ बुरा बर्ताव करती हैं, इसलिए वे उसे बाहर नहीं आने देते और वो स्कूल भी नहीं जाता है। वे इसके बारे में पुलिस को रिपोर्ट करते हैं और अगले दिन पुलिस उनके घर पहुंचती है और उन्हें स्कूल में ऑस्कर भेजने की चेतावनी देती है और उन्हें दबाव में आकर ऑस्कर स्कूल भेजना पड़ा। तब ऑस्कर की माँ उसके साथ स्कूल जाती है। उन्हें यकीन है कि ऑस्कर कभी भी सामान्य जीवन नहीं जी पाएगा। जैसे ही वे ऑस्कर लाते हैं, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसकी माँ सब कुछ समझती है, इसलिए घर छोड़ने का फैसला करती है। फिर वे अपना घर छोड़कर कहीं दूर रहने लगते हैं। कई साल बीत चुके हैं और ऑस्कर भी परिपक्व हो गया है। उसकी माँ बूढ़ी हो गई है, जबकि दादी नहीं रही और ऑस्कर के पास अभी भी अगाथा द्वारा दिया गया वो थैला है। उसने उस थैले को कभी उससे अलग नहीं किया, यहाँ तक कि वह भी इसी बैग को लेकर सो जाते थे। उनका रहन सहन आज भी घर में ही जीवन व्यतीत कर रहा था। उनका जीवन गोपनीयता में व्यतीत हो रहा है। ऑस्कर और उनकी माँ एक दूसरे का ख्याल रखते थे। ऑस्कर अपने जीवन से ऊब चुके हैं। वो इस रहस्य को छुपाते हुए हताशा में था। फिर वह सोचता है कि अगर दुनिया को उसके बारे में पता चलेगा तो वो बहुत कम समय में अपने आदर्श सुपरमैन की तरह पूरी दुनिया में मशहूर हो जाएगा और बहुत से लोग उन पर किताबें लिखेंगे। लेकिन उसकी माँ ऐसा नहीं चाहती। लेकिन उनकी माँ समझाती है, ऐसा नहीं होगा। वो उसे खोने के बारे में सोचती है अगर दुनिया इस रहस्य को जानती है। अपनी माँ के लिए वह धैर्य का प्रदर्शन करता है। लेकिन एक दिन वो अपनी माँ को बिना बताए घर से निकल जाता है। फिर वो पहली बार अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने के लिए एक जादू के शो में जाता है, जहाँ लोगों की प्रतिभा सामने आती है। ये शो उस रात चरम को छूता है और उनकी माँ भी उस शो को देखती है। इस मामले में ऑस्कर की माँ बेबस है। कई लोगों ने उन्हें टीवी पर अपनी पहचान बनाते हुए देखा था। अगले दिन उसकी मुलाकात डेविड नाम के एक शख्स से होती है। दरअसल वो एक एजेंट है। वो ऑस्कर को गारंटी देता है कि वो प्रसिद्ध होने में उसका समर्थन कर सकता है। हम भीड़ खींचने वाले की व्यवस्था करेंगे जो आपको प्रसिद्ध करेगा। वो एक अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर करके उसे अपने निवास के लिए एक बड़ा घर देता है। ऑस्कर प्रसिद्ध होना चाहता था। किसी बड़े शो में जाकर वो अपनी परफॉर्मेंस दिखाते हैं। ऑस्कर बहुत जल्द एक जानी मानी हस्ती बन जाता है और बाद में उन्हें द मैन विदाउट ग्रेविटी का नाम दिया गया। उन लोगों को खूब पैसा कमाने में अपने काम में मजा आया है। लेकिन एक दिन ऑस्कर को लगता है कि उसका बचपन का सपना सुपरहीरो बनने का है। वास्तव में वो सुपर हीरो नहीं है। वो सिर्फ एक कठपुतली बनकर रह गया है, जिसे लोग अपने मनोरंजन के लिए इस्तेमाल करते हैं। कभी उन्हें मैजिक शो में बुलाया जाता था तो कभी मीडिया इवेंट में। वो समय बीतने के साथ इसे नापसंद करने लगता है। हालांकि उन पर कई किताबें लिखी गई हैं और कई पत्रिकाएं छपती हैं और उनकी माँ और दादी की खराब छवि को दिखाते हुए डॉक्यूमेंट्री बनाई जाती है और ये ऑस्कर द्वारा नापसंद है। फिर आखिरी शो होता है जहाँ वो एक परी की पोशाक पहनता है जिससे वो नफरत करता है। वो कहता है, मैं परी नहीं हूँ। वो गुस्से में आकर शो में लोगों को भला बुरा कहने लगता है। फिर वो अपनी माँ से कहता है कि उसने इन सब चीजों को छोड़ने का फैसला कर लिया है। वो अपने एजेंट से कहता है, बस विस्मय आदिबोधक चिन्ह, मैं प्रसिद्ध नहीं होना चाहता और मेरा काम इस समय तक था। वो अधिक काम नहीं करेगा। उसका एजेंट समझाता है, तुम इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। लेकिन इन सब से ऑस्कर चिढ़ जाता है। वो उससे लोगों को ये बताने के लिए कहता है, बिना गुरुत्वाकर्षण वाला आदमी मर गया है या हवा में उड़ गया है। वो अपनी माँ को अलविदा कहता है क्योंकि वो अलग जिंदगी जीना चाहता है।
द मैन विदाउट ग्रेविटी की मौत का खुलासा आने वाले दिनों में होगा। कई लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें करते हैं। ऑस्कर की मां अकेली रहने लगती है और कई पत्रकार ऑस्कर के बारे में जानकारी लेने के लिए उनके घर आते रहते हैं, लेकिन वो उन्हें कभी कुछ नहीं बताती है। काफी सालों बाद ऑस्कर की मां का भी देहांत हो गया है, लेकिन ऑस्कर अभी जिंदा था। वो अपनी जिंदगी को अलग तरीके से जी रहे थे। उनकी लंबी दाढ़ी थी और अपना राज दुनिया से छुपाने के लिए व्हीलचेयर पर बैठते थे। एक होटल में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी करते हुए उसने अपनी पहचान बदली है। हर कोई उनके प्रति विनम्र था। एक दिन वो अपने दोस्त अगाथा के पास जाता है। वो उसे गुलाबी बैग की वजह से पहचानती है, जो आज भी ऑस्कर के पास था, जो उसने उसे बचपन में दिया था, और इसी झोले के कारण वो जमीन पर ही रह गया और शादी नहीं की। एक दूसरे से मिलकर उन्हें खुशी महसूस होती है, लेकिन अगाथा अपने जीवन से असंतुष्ट थी, क्योंकि उसका उद्देश्य केवल पैसा कमाना था, इसलिए उसके पास कोई विवेक नहीं था। वो कई लड़कों के साथ उस होटल में जाया करता था जहां ऑस्कर काम करता था। उसे देखकर ऑस्कर को बहुत बुरा लगता है। ऑस्कर कई बार अगाथा से अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं। वो भी बदल गई है, इसलिए उसके शब्दों की उपेक्षा करती है। उस पर यह घोषणा की जाती है कि ऑस्कर के मन में उसके लिए अभी भी भावनाएं थी। अगाथा के जीवन में परिवर्तन का कारण है दुख, और ऑस्कर ने भी उसे छोड़ दिया। वे अंततः एक दूसरे के साथ मेल खाते हैं और शादी करते हैं। वे अंततः उसी बचपन के घर को साझा करते हैं और फिल्म यही पूरी होती है।